स्टूडेंट, ये रहा आज का आपका चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जिसमें पहला मैंने आपको टॉपिक जो बताना है मुझे वो ये है कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स के हैं। मैंने उसको शॉर्ट टाइप में बनाया है जो कि आप वन शॉर्ट में भी समझ सकते हो। तो पहले तो आपका डिफिनीसन मैंने लिखा है रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन आपका नॉर्मली आपने सुना होगा कि ये एक लाइव प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपने तरीके से मतलब इंडिविजुअल को प्रिपेयर करते हैं। ठीक, तो इट इज़ द लाइव प्रोसेस विच इनेबल्स एन ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस इट्स ओन ऑफ स्प्रिंग। मतलब ये एक लाइव प्रोसेस होता है जो कि ऑर्गेनिज्म को इतनी एबिलिटी देता है कि वो अपने समान संतान को उत्पन्न कर सकें। ठीक है, टू रिप्रोड्यूस इट्स ओन ऑफ स्प्रिंग, मतलब अपने समान जो उनका संतान है उसको उत्पन्न करें। फिर मैं आपका नेक्स्ट जो आपका रिप्रोडक्शन कितने टाइप्स के होते हैं वो क्या होते हैं उसको मैंने एक शॉर्ट में समझाया फ्लो चार्ट के रूप में, जिसमें देखो रिप्रोडक्शन टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपका क्या है, ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा है सेक्चुअल रिप्रोडक्शन। ठीक, ए सेक्चुअल मैं अब आपको थोड़ी सी चीज़ें जो नॉर्मली अगर आप लोग जान जाओ तो आपको समझ में आएगा। जहाँ भी आपका किसी वर्ड के साथ ए अटैच हो रहा है तो वो सीधा सा सेंस समझ जाना कि वहाँ एब्सेंट की बात हो रही है। ठीक, तो ये आपका सेक्चुअल है, ये आपका ए सेक्चुअल, मतलब यहाँ पे मेल और फीमेल में से कोई एक क्या होगा, एब्सेंट होगा। मतलब ये एक इंडिविजुअल प्रोसेस हो जाएगा जो कि इन्वॉल्व्स ओनली वन। केवल इसमें क्या होगी, या तो मेल आपका प्रेजेंट होगा या फिर कौन प्रेजेंट होगा, फीमेल प्रेजेंट होगा। ठीक, सेक्चुअल में आप आओगे तो इसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल। ठीक, इसमें क्या होगा, आपका टू इंडिविजुअल की नीड होगी जिसमें एक क्या होगा, आपका मेल होगा, दूसरा आपका फीमेल होगा। सीन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये जो आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं वो जनरली इनको हम लोग सीन करते हैं किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कोशिकीय जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें हम देख सकते हैं। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है आप लोग वैसे ही समझ गए कि क्या होता है, ह्यूमंस में होता है, एनिमल्स में होता है, कुछ प्लांट्स में इनको देखा जाता है। ठीक, तो ये जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स और लेंदी होता है। जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया अकॉर्डिंग टू ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लेंदी होता है। यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ मिसप्रिंट है थोड़ा सा, ए सेक्सुअल होगा। ठीक है, सीन कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी एज कंपेयर टू ए सेक्सुअल, मतलब ए सेक्सुअल की तुलना में ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी लेंदी होता है और बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आओगे बाबू, ए सेक्सुअल का क्या हो गया, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम, ईस्ट, लिजार्ड, ये सारे आपके क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं ए सेक्सुअल के। अभी मैं आपका नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो ए सेक्सुअल और सेक्सुअल को भी मैं डिफाइन, क्योंकि ए सेक्सुअल भी आपके कई टाइप से होते हैं, बडिंग होता है, बाइनरी फिजन होता है। ठीक है, इन सब चीज़ों को भी मैं अभी ऐसे ही फ्लो चार्ट के रूप में शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी सेक्सुअल का आप एग्जाम्पल जानते हो, हम सभी क्या हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के एग्जाम्पल में आते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको करती हूँ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फ्लो चार्ट की तरह डिफाइन कर देती हूँ। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बताया ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ वन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट करता है। ठीक, तो इट इज़ ए मैथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इन्वॉल्व्स ओनली वन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन का एक मेथड होता है जिसमें केवल वन ऑर्गेनिज्म आपका इन्वॉल्व होगा। इस सिंगल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू, और जो एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो दो या दो से अधिक, ठीक है, ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर सकता है, इतनी उनकी कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट है, मैंने आपको फ्लो चार्ट के रूप में ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो टाइप्स होते हैं, ठीक है, उसको मैंने एक्सप्लेन किया है। 5 टाइप्स हैं, मैंने उनके नाम लिखे हैं, मैं आपको ऐसे ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी आप एक फ्लो चार्ट में जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ आप चाहो तो उसको लिख सकते हो। ठीक है, तो आपका फिजन, पहला प्रोसेस क्या होता है, फिजन, ये भी आपका एक जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स होता है। बडिंग, बडिंग पे आप आएंगे तो ये क्या है, ये दूसरा टाइप है जिसमें आपका जो पेरेंट सेल होता है उसी पे
बडिंग में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होता है उसी पे एक न्यू पार्ट डेवलप होगा, उसी न्यू पार्ट से क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है। रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन आपने अपने घरों में देखा होगा, लीजर्ड जो छिपकली होती है उसे जब किसी चीज़ से डर होता है, मतलब उसको ऐसा लगता है कि उसकी जान खतरा, वो अपनी पूंछ को छोड़ देता है ना। पूंछ छोड़ने के बाद फिर कुछ टाइम बाद उसकी पूंछ जो होती है वो फिर दोबारा डेवलप हो जाती है। वही प्रोसेस क्या कहलाता है हमारा, रीजनरेशन एंड फ्रेगमेंटेशन। स्पोर फॉर्मेशन नॉर्मली इसको फंजाई में देखा जाता है। फंजाई क्या करती है, स्पोर का फॉर्मेशन करती है जो कि बाद में न्यू इंडिविजुअल में फॉर्म हो जाए। वेजिटेटिव क्या होता है, वेजिटेटिव में दो टाइप्स के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है, दूसरा आपका आर्टिफिशियल होगा। नेचुरल की बात करोगे तो नेचुरल जो होता है वो आपके प्लांट के ही स्टेम से, उसके किसी मतलब एक पर्टिकुलर पार्ट से न्यू इंडिविजुअल का रिप्रोड्यूस होना आपका क्या कहलाता है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। और जब आप आर्टिफिशियल की बात करोगे तो आर्टिफिशियल में आपने ग्राफ्टिंग, कटिंग, ये सारी चीज़ें अगर सुनी होंगी, मतलब प्लांट के किसी पार्ट को क्या करते हैं हम, कट करके फिर उनसे जो है दोबारा नए पौधे को दोबारा से उस पौधे को मतलब लगा के उससे पौधा निकालते हैं, ठीक है, रिप्रोड्यूस करवाते हैं। वही हमारा क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, अब आज के क्लास में आपको मैं इतना ही बताऊंगी क्योंकि बहुत लेंदी मैं अभी नहीं करना चाहती हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा डिफाइन करूँगी और साथ ही साथ और भी कुछ टॉपिक्स जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेंगे उसके अकॉर्डिंग मैं लेकर आऊँगी, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, थैंक यू। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।